यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के 9 राज खोलने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए श्रोताओं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि मराठा साम्राज्य के राजा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही महान योद्धा थे, जिनका आज भी इतिहास में बड़े गर्व के साथ में नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी या शिवाजी राजे भोसले के नाम से जाना जाता है। तो देखिए श्रोताओं, उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, जो कि पुणे में स्थित जुन्नर नगर में है, उसमें हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म देखिए, इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और उनकी पत्नी जीजाबाई की कोख से इनका जन्म हुआ था। शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे ये। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे। श्रोताओं, शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई की देखरेख में हुआ था तथा उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव जी ने दी थी। उनके नाम से मुगल भी कांपते थे, इतने बड़े सूरवीर योद्धा थे ये। जब भी मुगल इनका नाम सुनते तो थर थर कांपने लगते थे। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। श्रोताओं, शिवाजी बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहें। वो कभी भी किसी भी जाति में भेदभाव नहीं करते थे, यहाँ तक कि मुस्लिम और हिंदुओं में तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। मुस्लिमों को वे अपना ही मानते थे, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे वे। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया, इसीलिए इन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करेगा। तो श्रोताओं देखिए, यहाँ तक कि उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण करवाया। शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और सीमित संसाधनों के होने के बावजूद भी छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब बहुत ही कम उम्र में, मात्र 15 साल में, तोरना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडन, जबली और राजगढ़ किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। यानी कि इनका साम्राज्य सभी ओर फैल गया था। क्या आप जानते हैं कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सहायता लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर ऐसा न हो सका क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों से छापा मार दिया था। 2 अधिकारियों ने, वो इसलिए दोस्तों, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से हाथ ना मिला पाएं। इसलिए उन्होंने उन दोनों में युद्ध छिड़वा दिया, औरंगजेब और शिवाजी महाराज में, क्योंकि किसी ने बड़े ही चालाकी से उनके सैनिकों पर हमला बोल दिया और इस तरह हाथ नहीं मिलाने दिया। शिवाजी ने मराठों की एक पेशेवर सेना का गठन किया। इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना नहीं थी,
लेकिन शिवाजी महाराज ने ही सेना का निर्माण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे, क्योंकि वो कहते थे कि यदि कोई तुम्हें योद्धा महिला भी मिल जाए तो उस पर तुम हमला नहीं करोगी। इस तरह उनका कुछ विचार थे उनके। वो कहते थे अपने सैनिकों से हमेशा कि स्त्री पर कभी भी हमला ना करो, और यदि किसी भी स्त्री पर हाथ उठाते पाए गए तो उन्हें दंड दिया जाएगा। इस तरह महिलाओं का वो सम्मान करते थे। पानहला किले की घेराबंदी से भागने में शिवाजी कामयाब हुए। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब शिवाजी महाराज सिद्दी जौहर की सेना द्वारा पानहला किला में फंस गए थे, तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की। फिर उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें एक नाई शिव नहावी को भेज दिया, जो बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह ही दिखता था। उसे किले से बाहर का नेतृत्व करने के लिए जाने को कहा। इतने में दुश्मन के सैनिक नकली पालकी के पीछे चले गए और इस तरह 600 सैनिकों को चकमा देखकर शिवाजी महाराज भागने में कामयाब हुए। और ये गुरिल्ला युद्ध के समर्थक भी थे, इसलिए इन्हें पहाड़ों का चूहा भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिवाजी महाराज छापेमारी युद्ध करने में बड़े पारंगत थे। बहुत आनंद आता था इन्हें छापामारी युद्ध करने में, इसलिए इन्हें पहाड़ों का चूहा भी कहा जाता है। तो इस तरह भारत के सबसे महान योद्धा शिवाजी महाराज का हमने आपको बहुत सुंदर इतिहास बताया है। शिवाजी महाराज का इतिहास में बहुत बड़ा विवरण है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखें।